अस्सलाम वालेकुम। 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। हमने जो पहले पाठ पढ़ा था उसका आज हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले विचित्र यानी विचित्र का अर्थ क्या हुआ? अनोखा। और आदमी मनुष्य। तो हमने एक पाठ पढ़ा था विचित्र आदमी। उस पाठ में क्या पढ़ा था? एक कहानी थी, एक अनोखे आदमी की कहानी थी, एक अनोखे मनुष्य की कहानी थी कि वो किस तरह से कहीं जा रहा था और रास्ता भूल जाता है। तो वो दूसरे व्यक्ति से वो रास्ता पूछता है। दूसरा व्यक्ति उसको रास्ता बताता है कि पेड़ के उस पार से जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसको क्या समझ में आता है कि नदी के उस पार, नदी के उधर जो पेड़ है उसके ऊपर से चढ़ के जाना है। तो विचित्र था वो आदमी, इसलिए वो अलग तरीके से सोचता है और वो पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने पे क्या होता है कि उसके बोझ से डाल झुक जाती है और वो लटक जाता है। वहीं से पास से कहीं एक आदमी जा रहा होता है, घुड़सवार। उसको वो आवाज़ देता है। वो घुड़सवार बेचारा दयालु होता है, वो मदद के लिए उसके पास आता है। लेकिन घोड़ा आगे चला जाता है और वो घुड़सवार भी उसके साथ में लटक जाता है नदी में। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। तो विचित्र आदमी उसको फिर से एक विचित्र आइडिया देता है कि देखो, अगर तुम्हें गाना आता है तो तुम गाना गाना शुरू कर दो और कोई भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर हमारी मदद करने के लिए आएगा। तो जो घुड़सवार होता है उसको गाना गाना आता है, वो गाना शुरू कर देता है और वो इतना अच्छा गाना गाता है कि विचित्र आदमी ये भूल जाता है कि वो लोग पेड़ पर लटके हुए हैं और वो उसके गाने पे ताली बजाने के लिए दोनों हाथ छोड़ देता है। और उससे क्या होता है कि वो दोनों के दोनों नदी में गिर जाते हैं। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी एक नासमझ आदमी के बारे में है, यानी कि जिसको समझ नहीं होती है। वो अपनी मूर्खता के कारण खुद तो नदी में गिरता है और उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति भी नदी में गिर जाता है। तो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों से बचना भी चाहिए। उसके बाद हमने पाठ पढ़ा था पहचान हमारी, भाग 1। उसमें कुछ स्वर अक्षरों का अध्ययन किया था। स्वर देखो, ये हमारे स्वर अक्षर हैं। आ आ ई उ ऋण ए आय ओ आओ अंग आहा। तो हमारा जो पाठ है उस पाठ में हम पहचान हमारी भाग 1, उसमें हम कुछ स्वर अक्षरों का अध्ययन करेंगे आ से लेकर ऊ तक। तो सबसे पहला अक्षर है हमारा आ। आ जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, ऐसे शब्द जिनमें कोई मात्रा नहीं होती वो आ स्वर वाले अक्षर होते हैं, जैसे बरगद, टमटम, हरकत, करवट, झटपट, हलचल, भगवान, भगवन, अचकन, नटखट, बचपन, मतलब, नवचर, अफसर, मलमल, कटहल, दहशत, गपशप, मखमल, उलझन, जलचर, अवसर, सरपट, समतल। अभी देखो, ये सारे शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये आ स्वर वाले अक्षर हैं। इसके बाद देखेंगे आ की मात्रा या आ के स्वर वाले अक्षर जिनमें आ की मात्रा लगी होती है, जैसे जाल। इसका उच्चारण भी देखो अलग हो रहा है। थाल, बाल, दाल, लाल, कान, पान, मान, दान, जान, आग, दाग, नाक, पाग, बाग, नाक, हाथ, आम, हाल, शान, काल, कला, जला, फला, बला, चला। ये आ स्वर वाले अक्षर हुए। अब इसके आगे हम देखेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। छोटी ई की मात्रा है, यानी कि बाएं हाथ से लगते हैं, जैसे कवि, छवि, तिल, दिल, किरण, रवि, पिता, जिला, किला, दिन, शिव, किताब, तकिया, चिड़िया, हिंदी, विषय, शक्ति, विज्ञान, शिक्षा, नियम, खिचड़ी, हानि, अनिल, बिल्ली, दिल्ली, विवाह, गति, विकास, भूमि, नाविक, कृषि, विषम, मिट्टी, तिल, सिर, माली। ये ई की मात्रा वाले स्वर हुए। उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा वाले स्वर जो दाहिने हाथ से लगते हैं, जैसे खीर, देखो इसका उच्चारण भी अलग हो रहा है। कली, गर्मी, दीपक, जीभ,
नदी, मठरी, सीप, चील, दही, सर्दी, गिलहरी, नीम, परी, धरती, मछली, गीत, दरी, तितली, कहानी, खीरा, चीता, कील, वाणी। देखो इसमें देखो आ की मात्रा भी आ रही है और ई की मात्रा भी है। इसके बाद है ऊ की मात्रा वाला स्वर। छोटा ऊ की मात्रा का स्वर जो है, जैसे कुछ, दुकान, फुर्तीला, चुप, कुर्ता, कठपुतली, सुन, चुनरी, गुलगुला, गुड़, चुहिया, मुर्गी, दुम, बुलबुल, सुराही, झुमका, फुलवारी, घुटना। आगे का स्वर है हमारा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द, जैसे फूल, आलू, मूली, भालू, चूहा, चूड़ी, सुई, दूध, फूल, सूत, ऊन, ऊँट, खून, दूध, सूखा, रूखा, कूड़ा, भूसा, भूख, बूट, झूठ, कपूर, सूरज, नाखून, खुशबू, पूरब, खजूर, तराजू। ये क्या थे? बड़ा ऊ की मात्रा वाले स्वर। तो हमने इसमें सारे जो स्वर थे आ ई ऊ, ये जो स्वर थे, इन स्वर के मात्राओं के शब्दों को हमने पहचाना, उन शब्दों को हमने पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, रिवीजन का पाठ। धन्यवाद।